देखो टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि 12th के बोर्ड के हिसाब से भी और वैसे भी कंपटीशन में भी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है मीटर ब्रिज को। अगर 12th में भी प्रैक्टिकल अगर देता है तो उसमें मेन होता है पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर की 3 एप्लीकेशन होती है, उनमें से मान लो पहले 20 स्टूडेंट को पहली एप्लीकेशन दे दी, अगले 10 स्टूडेंट को दूसरी एप्लीकेशन दे दी, अगले को मीटर ब्रिज दे दिया। तो इस तरीके से देता है। ये मतलब इंपॉर्टेंट है कि हर बार इस केस में पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज में से देता ही है, और हर एक साल का ऐसा नहीं गया कि उस केस में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में से क्वेश्चन आया हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीटर ब्रिज। इसमें मीटर ब्रिज में 4 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, इसका यूज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। इसका जो यूज होता है मीटर ब्रिज का वो होता है एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। एक अननोन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू करने में वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का यूज करके एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी होती है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितने ओम का है, बट उस केस में जब भी आपको प्रैक्टिकल करने के लिए देता है तो उसमें टेप लगी होती है कि हमें नहीं पता लगता कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। बाय प्रैक्टिकल हमें इसकी वैल्यू बतानी होती है कि कितने ओम का ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एक इसमें तो इसका यूज करके मीटर ब्रिज का यूज करके हमें एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कि वो कितने ओम का है। फिर इसमें यानी कि प्रिंसिपल होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ये क्या होता है, बेस्ड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या होता है कि 2 4 5 रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं कुछ इस तरीके से कि 2 का रेशियो इक्वल होता है 2 के, तो मिडल ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता। तो ये बेस्ड है। प्रिंसिपल क्या है इसका, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उस पर ये बेस्ड है। इसमें मीटर ब्रिज में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी पढ़ेंगे, वर्किंग कैसे वर्क करता है वो भी हम देखेंगे। तो इस केस में मीटर ब्रिज में एक तो इसके रिक्वायरमेंट अपरेटस क्या क्या होंगे, क्या क्या इसमें यूज होते हैं। तो इस केस में अपरेटस फॉर मीटर ब्रिज, फॉर मीटर ब्रिज एक तो इसमें मीटर ब्रिज ही रिक्वायरमेंट हुई, मीटर ब्रिज होना चाहिए। मीटर ब्रिज में एक ऐसे फट्टा सा होता है जिसमें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है, और उस केस में 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है। वही सेम जो वायर होती है वो पोटेंशियोमीटर में भी वही होती है। मीटर ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होता है और पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही होता है। तो इसमें एक 100 सेंटीमीटर की वायर होती है और उसके इसमें कनेक्शन अभी बनाएंगे तो मीटर ब्रिज की ज़रूरत होती है। सेकंड, इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस हमें चाहिए, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। थर्ड, इसमें एक होती है एलिमिनेटर बैटरी, यहाँ पे ये क्या है, एक एलिमिनेटर बैटरी है। दिस वन इज द एलिमिनेटर बैटरी। इसकी वोल्टेज जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज हम 12 वोल्ट तक भी कर सकते हैं। जैसे इसको आप स्विच में कनेक्ट करोगे, इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ से इसकी जो बैटरी है हम इसकी कर सकते हैं कि कितनी ये कम ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 12 वोल्ट तक इसकी मैक्सिमम वोल्टेज हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एलिमिनेटर बैटरी। एक प्रकार से बैटरी ही है ये, एलिमिनेटर भी नाम आ सकता है। तो मतलब एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फोर्थ, इसमें चाहिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स। एक क्या चाहिए हमें, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होता है। रमन वहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखा होगा जिसमें बहुत सारे, उधर रखा है वो ला दो मेरे को। एक क्या होगा इसमें, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, यानी कि कीसी लगी होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एक होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। फिर एक इसमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होती हैं कि हम इनको कनेक्ट करते हैं सभी चीज़ों की। एक क्या चाहिए इसमें, कनेक्टिंग वायर्स। एक इसमें यूज होती है जॉकी। जॉकी जो होती है अंदर से कनेक्टेड होती है, कनेक्टिंग होती है, और बाहर से क्या होती है, इसमें नॉन कंडक्टिंग होती है, ताकि हम पकड़े तो इसमें करंट ना लगे। बट करंट बहुत कम होता है तो इसमें दिक्कत नहीं होती। फिर भी सेफ्टी के लिए उसको बाहर से नॉन कंडक्टिंग लाया जाता है और अंदर से कनेक्टिंग होती है। ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 1 2 1 2 2 5 10 और 20 20 और 50। तो इस केस में क्या रेजिस्टेंस बॉक्स है। अगर आपने एक भी की निकाल दी है, इनफाइनाइट की है, INF लिखा है, ये इन्फिनिटी की है, अगर आपने ये निकाल दी तो इस जो बॉक्स है इसका रेजिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी।
आप कोई भी इसमें से की निकाल दोगे, मान लो मैंने ये 200 लिख रखा है तो 200 ये निकाल दूंगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 200। इसमें जो ऐड किया जाता है इसके एक एंड पे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पे 2 वायर से इसको कनेक्ट किया जाता है पूरे इसमें। तो इसमें जितने ओम का आप निकालोगे इसमें हम लगभग 5000, ये क्या है 5000 का दे रखा है तो ये आपने निकाल दिया, तो इस रेजिस्टेंस का जो इस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना 5000 ओम हो गया। तो इसमें कितना भी हम बना सकते हैं, शायद इसमें 11000 तक हम इसका रेजिस्टेंस बना सकते हैं इस बॉक्स का। जो भी आप की निकालोगे उतना ही बन जाएगा। मान लो ये कह दिया कि 25 निकालना है तो 25 बनाए तो 20 और 5 निकाल लो, तो ये 25 का क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया इसका। तो ये हमें वैल्यू इसकी पता होती है, इसको बोलते हैं नॉन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है कि ये कितने ओम का है। हम अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमें जितने ओम का चाहिए हम उतनी वैल्यू इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स। एक होती है कनेक्टिंग वायर होती है पतली, जिनको हम सभी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। एक होता है इसमें जोकी जो होती है अंदर से कनेक्टिंग होती है और बाहर से क्या होती है नॉन कंडक्टिंग। और एक इसमें ज़रूरत पड़ती है गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये क्या होगा कि ये बताएगा कि करंट जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर डिफ्लेक्शन इसमें इधर आया तो करंट इधर चल रहा है, डिफ्लेक्शन उधर आया तो करंट उधर चल रहा है। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि करंट जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा, बस इतना बताता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें यूज होती हैं मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करने में। यानी कि एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें मीटर ब्रिज चाहिए। अननोन रेजिस्टेंस क्या है, वो हमें देगा कार्बन रेजिस्टेंस दे सकता है या फिर कोई भी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी। एक होगी एल्यूमिनेटर बैटरी, एक बैटरी होगी जिसकी वोल्टेज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, इसकी ये नॉन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो नॉन रेजिस्टेंस, ये हमें पता होगा, इसकी वैल्यू भी हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक कनेक्टिंग वायर्स होंगी जिसमें हम कनेक्ट करते हैं, और एक क्या होगी जो कि क्या होती है अंदर से कंडक्टिंग और बाहर से नॉन कंडक्टिंग। और एक गैल्वेनोमीटर जो कि ये बताएगा कि करंट चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, ये इसमें रिक्वायरमेंट होती है मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। नॉन ही रेजिस्टेंस है, सॉरी नॉन रेजिस्टेंस। यानी कि सबसे पहले अगर मीटर ब्रिज का आपको एक्सपेरिमेंट मिलता है तो आपको ये सारी चीज़ें तो चाहिए। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है ये देखते हैं हम। तो इस केस में इसमें मान लो कि हमें इसमें कनेक्ट करना है, तो इस केस में यहाँ पे एक एल शेप की इस तरीके से मीटर ब्रिज होता है। एक एल शेप की यहाँ पे लगी होती है एक पत्ती, एक बीच में होती है छोटी सी स्ट्रेट पत्ती, और यहाँ पे एक फिर से एल शेप की होती है। और यहाँ से एक पोटेंशियोमीटर वायर होती है। इसको पोटेंशियोमीटर वायर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियोमीटर घुस गया यहाँ पे। पोटेंशियोमीटर वायर और मीटर ब्रिज की जो वायर होती है 100 सेंटीमीटर, आप जहाँ कहाँ से भी खरीदोगे तो वो वायर जो होती है उसमें कि डिपेंड, वायर अगर देखते हैं उसमें लिखा होता है तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर की ही होती है जनरल। खरीदोगे तो आपको 1 मीटर की वायर ही मिलेगी, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है पूरा मीटर ब्रिज का। इसमें एक पोटेंशियोमीटर वायर एक एल शेप की इधर होती है, एक एल शेप की इधर, और ये इधर आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक जो गैप होता है, इस गैप में नॉन रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। इस गैप में क्या जोड़ा जाता है, नॉन रेजिस्टेंस। इस गैप में अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। इस गैप में क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस, मान लो वो एक्स है या आर है। ये क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस आर ले लो, ये क्या है मान लो आर, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। एक नॉन रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से, मान लो हमने कितना ले लिया 50 ओम का ले लिया, कितना ले लिया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने क्या निकाल दिया, 50 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 50 ओम। ये की निकाल दी तो यानी कि 50 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कितनी भी कर सकते हो, हमने 50 ओम ले ली। एक आर क्या है यहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस है, आर क्या है यहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस है। और अब इसमें देखो बैटरी, इसके साथ एक बैटरी भी कनेक्ट होती है यहाँ पे, इन दोनों एंड से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट होती है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, एक बैटरी कनेक्ट होती है, वो ऊपर कनेक्ट कर दो चाहे नीचे, ए बी, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, ए बी से यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव एंड। ठीक है,
बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें भी दो टर्मिनल है, ये ऊपर वाला क्या है पॉजिटिव, नीचे वाला क्या है नेगेटिव। तो इससे पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला एक पॉइंट कनेक्ट है और इससे ये बी पॉइंट कनेक्ट है, ठीक है। इस बैटरी की वोल्टेज भी आप अपनी मर्जी से कितने भी कर सकते हो। मान लो हमने इसकी वैल्यू कुछ भी मान लिया, मान लो हमने मान ली इसकी 8 वोल्ट, कितनी मान ली 8 वोल्ट, ठीक है। तो इस केस में यहाँ से करंट निकलेगा, तो इस केस में, और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट होता है जिससे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, फिर गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी अटैच होती है, ये क्या है जॉकी। इस तरीके से कनेक्शन होते हैं इसमें। यहाँ पे एक गैप होता है रजिस्ट, कभी मीटर ब्रिज देखोगे आप गैप होता है, उसमें क्या लगा जाता है नॉन रेजिस्टेंस, एक में क्या लगाते हैं हम नॉन रेजिस्टेंस, और यहाँ से बीच में से ये जो बीच वाली पत्ती है इसमें से क्या होता है गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, गैल्वेनोमीटर से क्या होती है जॉकी अटैच होती है, ए पॉइंट से और बी पॉइंट के बीच में क्या लगाई जाती है एक बैटरी लगाई जाती है जो कि नॉन बैटरी होती है। हमें इसकी वोल्टेज पता होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ए से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल को बी से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या होगी जॉकी अटैच होती है, और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में तो कितनी भी दे सकता है, जनरली अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे 100 सेंटीमीटर की ही मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें एक मान लो कि इसमें जो इसके एक है इसका सिग्मा, सिग्मा क्या है पर सेंटीमीटर, जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका पर सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस होगा उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। सिग्मा क्या है यहाँ पे पर सेंट रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस है कितना पर सेंटीमीटर इस पोटेंशियोमीटर वायर का। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर का है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 ओम पोटेंशियोमीटर वायर का। ये क्या होती है कनेक्टिंग वायर्स होती है जिसको ऐड करते हैं, ये भी कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। ये होता है मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर। अब इसमें इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, जो ये जॉकी होती है, ये जॉकी गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है, इसको यहाँ से टच करवाना शुरू करते हैं, यहाँ से टच करवाना शुरू करते हो आप, यहाँ से ऐसे ऐसे टच करवाते जाओगे, एक ऐसा पॉइंट इस पूरी वायर पे एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिस केस में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नीडल बीच के बीच में रहेगी, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं नल पॉइंट बोलते हैं। मान लो वो पॉइंट यहाँ पे आ गया तो इस पॉइंट, ये सी पॉइंट है, इसको क्या बोलोगे आप नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब होता है कि दैट पॉइंट इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में उस पॉइंट पे जब जॉकी को कनेक्ट करो टच करोगे तो उस केस में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। इस पिक्चर को बस आपको माइंड में सेट करना है कि इस केस में इस तरीके से एक एल शेप होती है, बीच में एक स्ट्रेट होती है, फिर एल शेप होती है, इसमें पहले गैप में एक नॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पे दूसरे गैप में अननोन रेजिस्टेंस, और बीच में से जो स्ट्रेट वायर इसमें से बीच में से गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर से जॉकी अटैच होती है, और ए और बी पॉइंट से एक बैटरी कनेक्ट होती है जिसकी वोल्टेज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें यहाँ पे जॉकी को आप टच करते जाओगे तो एक पॉइंट इस पूरी वायर पे एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिस केस में इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो करंट है इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो इस केस में इसको बोलते हैं जो पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में मान लो ये जो लेंथ है ये हमारे पास मान लो कि 48 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ बी सी लेंथ सी बी लेंथ कितनी बच जाएगी 52 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास 52 सेंटीमीटर। तो इसके ये 48 सेंटीमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ए सी लेंथ का 48 इंटू सिग्मा, इतना ही हो जाएगा पर सेंटीमीटर सिग्मा है तो 48 इंटू सिग्मा, ये इतने टोटल रेजिस्टेंस इस 52 का क्या हो जाएगा 52 इंटू में सिग्मा, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इतने ओम का, ये भी इतने ओम के, ठीक है। अब इस केस में मैंने कहा था कि ये बेस्ड होता है, प्रिंसिपल क्या होता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। इसका जो यूज होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है इट इज बेस्ड ऑन व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल,
व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसके क्वेश्चन मीटर ब्रिज के जितने भी क्वेश्चन है लगभग सेम मिलते जुलते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है, यूज होता है इसका, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है मीटर ब्रिज का। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इसमें क्या का यूज होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, किस तरीके से कौन सा ऐड किया जाता है, वर्किंग क्या होती है कि इसमें हम पोटेंशियोमीटर वायर से हम ए पॉइंट से टच करते हुए जॉकी को लेके जाते हैं। एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। नल पॉइंट वर्ड यूज कर लिए, यानी कि उस पॉइंट पे टच किया गया जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब इस केस में अब दिस अपॉन, इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, तभी डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाएगा दिस अपॉन दिस के। 50 डिवाइड बाय में 48 इंटू 6 ये आ जाएगा आपके पास 50 डिवाइड बाय में 48 इंटू में सिग्मा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा r डिवाइड बाय में 52 इंटू में सिग्मा। यहाँ से इस प्रिंसिपल का यूज करके हमने क्या निकालेंगे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 50 इंटू में 52 इंटू में सिग्मा डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास 48 सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, चाहे इस केस में लेंथ से लेंथ कर दो, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में ये लेंथ, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में ये लेंथ, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है पर सेंटीमीटर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस अपॉन ये लेंथ, दिस अपॉन ये लेंथ। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका यूज करके आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, ये इसको निकालोगे तो डिवाइड बाय में 48 ओम, इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ये वैल्यू की। समझ में आ गया, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से ही होती है। यूज क्या हो जाएगा, इसका यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना, इसका प्रिंसिपल होता है इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और इस केस में जॉकी को टच करवाते हैं ए पॉइंट से टच करते हुए, एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा गैल्वेनोमीटर में, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। तो यहाँ पे दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाएगा दिस अपॉन दिस के। समझ में आ गया इतना। ये था मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या यूज है, क्या प्रिंसिपल है, इसकी वर्किंग क्या किस तरीके से है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, इतना इस यहाँ तक कुछ पूछना है आपको, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर बीच में उससे जुड़ा हुआ प्लेट से वो कैसे जुड़ा हुआ, मतलब एक पॉइंट होता है उसमें आप देखोगे यहाँ पे एक वो लगी होती है, जैसे इस तरीके से होती है, ये एक बीच में जो प्लेट होती है ना इस तरीके से कनेक्ट होती है, ये पूरी कंडक्टिंग होती है। क्या कह रहे हो, ये जो दो पॉइंट आप बता रहे हो ये तो बस दोनों साइड साइड बीच में तो बीच में भी इस तरीके से कनेक्टिंग होती है, एक वो जो ये सीधा होता है ना उसमें भी इसमें कनेक्टिंग होती है, ये सारी कनेक्ट होती है आपस में। ये पूरी यहाँ पे गैप होता है, इस गैप में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए तो ये कनेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे ये यहाँ पे एक इस एंड से ये इस एंड से, बीच में एक पॉइंट होता है जिससे ये कनेक्ट होती है गैल्वेनोमीटर, इस तरीके का पॉइंट होता है। यहाँ पे वायर अटैच होती है, फिर गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, गैल्वेनोमीटर से फिर दोनों अटैच होते हैं। आपको ने उसमें देखा नहीं जब वीडियो में, बीच वाला कोई पॉइंट नहीं, तो इसमें होता है यहीं पे गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। अब मेरे पास है नहीं, मैं आपको कैसे दिखाऊं, मतलब ये प्लेन का बिल्कुल बीच में प्लेन नहीं होता ये, इसमें अटैच होता है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और उससे जो कि बीच में से एक पॉइंट होता है जिसमें यहाँ से एक वायर निकलती है, गैल्वेनोमीटर होता है, फिर उससे जो कि अटैच होती है। ध्यान से देखो, दोबारा देख लेना तो पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, इसमें दो एंड होते हैं इसके, इन दोनों एंड से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ से एक फिर वायर निकलती है वो जॉकी के साथ कनेक्ट होती है। या फिर इस केस में एक इससे एक वायर इससे कनेक्ट हो जाएगी, एक इससे कनेक्ट हो जाएगी, और दोनों किससे हो जाएंगी गैल्वेनोमीटर से, ऐसे कर लो चाहिए इसमें, ठीक है। एक यहाँ पे दो वायर लिख देंगे, यहाँ पे दो वायर, और वो दोनों वायर क्या हो जाएंगी, इससे कनेक्ट हो जाएंगी, और फिर ये एक वायर किससे जॉकी से कनेक्ट होगी, ठीक है। डायग्राम आपको इसी तरीके से मिलेगा हर जगह, आप अगर ड्रॉ भी करोगे तो इसी तरीके से ड्रॉ करोगे। अब समझ आ गया, और कुछ पूछना है इसमें देखो ये वाला सेम इसी तरीके से बनाया मैंने,
तो इस केस में ये एल शेप वाली, ये बीच में स्ट्रिप, ये एल शेप, ये पोटेंशियोमीटर वायर होगी। यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस है, ये दे रखा है इन्होंने, कुछ और पूछ लिया होगा। और यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर और ये जो कि अटैच है। और जो ये एन पॉइंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, नल पॉइंट दे रखा है। इसने पूछा है इफ नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर देन फाइंड x1 बाई x2, x1 बाई x2 की वैल्यू पूछी है, x1 बाई x2 की। तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाएगा दिस अपॉन दिस के। तो यहाँ पे 20 बाय में x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 बाय में x2। तो यहाँ से x1 बाई x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20 बाय में 30, यानी कि 2/3। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। सिंपल था कि इस केस में ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है मीटर ब्रिज का। और सीधा ये कहना था कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रखा, तो दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाएगा दिस अपॉन दिस के। ये वाली वायर चाहे ऐसे नीचे बना दो, चाहे बैटरी ऊपर जोड़ दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले बताया था। इसमें ये ध्यान रखो कि अगर दिस अपॉन दिस है तो दिस और दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के, तो उस केस में पक्का दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाएगा दिस अपॉन दिस के। चाहे आप कह सकते हो 20/30 इक्वल होगा x1 बाई x2। 101% ऐसा होगा, 100% आप ऐसा कह सकते हो। सेम ही आप जब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पढ़ा था वहां पे भी कह सकते हो दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के, तो पक्का दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के। ठीक है, उस समय भी कितने भी क्वेश्चन में देख लेना आप, हर जगह R1 बाई R2 इक्वल टू था R3 बाई R4 के, तो उसमें पक्का जो है R1 बाई R3 इक्वल होगा R2 बाई R4 के। तो यहाँ पे भी 20/30 इक्वल हो जाएगा x1 बाई x2 के, तभी तो जो है करंट नहीं जाएगा, तभी तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। ये क्वेश्चन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 80 सेंटीमीटर। इसने खुद से दे दी, इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर। इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 60 सेंटीमीटर देन नल पॉइंट शिफ्ट बाय। इंक्रीज्ड बाय बोला है, एक होता है इंक्रीज टू, एक होता है इंक्रीज बाय। तो इस केस में 80 + 60 होएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बाद में लेंथ 140 हो जाएगी। अगर इंक्रीज टू बोली है या फिर इस केस में इंक्रीज टू, तो वो 60% भी यानी कि घट गई, फिर वो 80 से कितनी होगी 60। मान लो कि आपके टेस्ट हुए, इसमें टेस्ट में एक में मार्क्स आए 20 मार्क्स आए पहले टेस्ट में, फिर कह दिया कि इंक्रीज बाय 40, तो यानी कि पहले 20 थे तो अब कितने हो गए 60 हो गए। 20 + 40 इंक्रीज हुए हैं। अगर ये कह दिया इंक्रीज टू 40, तो इसका मतलब पहले 20 थे अब कितने हुए 40 हो गए, तो 20 ही इंक्रीज हुए। बाय यूज कर लिया तो जो पहले थे उसमें से ऐड करना है, और इंक्रीज टू कर लिया तो इसका मतलब पहले जो थे उसका अब कितने हो गए इंक्रीज टू 40, तो इसका मतलब पहले 20 थे अब कितने हो गए 40। इंक्रीज बाय 40 तो पहले 20 थे अब कितने हो गए 60। तो ये फर्क होता है इसमें, ये ध्यान से देख लिया करो कि इंक्रीज बाय दे रखा है या इंक्रीज टू दे रखा है। इसमें ये कहा है कि इस क्वेश्चन में कि अगर पहले इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ थी वो थी 80 सेंटीमीटर, अब इंक्रीज कर दी, इंक्रीज करके कितनी कर दी 60 सेंटीमीटर कर दी, तो नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा ये बताना है। पहले ये 80 थी, पहले 80 सोच के इसको करो, क्या करो 80 को सोच, देखो इसको बिना किसी कैलकुलेशन के आप कर सकते हो। किस तरीके से देखो, मैंने कहा था कि दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाए, दिस अपॉन दिस इक्वल अगर है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो दिस अपॉन दिस भी होगा। मैं प्रॉपर तरीके से भी बताऊंगी इसको किस तरीके से कर सकते हैं, बट अगर ट्रिक से सोच के कैसे कर सकते हो बहुत कम कैलकुलेशन में टाइम बचा के, तो इसमें दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल दे, ये बैलेंस मीटर ब्रिज दे रखा आपको, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोल दो क्योंकि मीटर ब्रिज भी इसी पे बेस्ड है। तो दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के, तो इनका जो रेशियो है 2:1, इनका रेशियो 2:1 है, तो पक्का x1 और x2 का रेशियो भी क्या होगा 2:1। और टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तो 2:1 करना है तो ये 2/3 × 80 होगा, और ये 80/3 होगा, तभी 2:3 आ सकता है, 2:1 आ सकता है। ये कितनी होगी 2/3 × में 80, और ये क्या हो जाएगी 80/3, तो ये आ जाएगी 160/3, और ये कितनी आ जाएगी 80/3 सेंटीमीटर। तभी तो क्या आएगा ये भी
2:1 में, और ये भी कितनी है 2:1 में। समझिए, यानी कि पहले जो इनकी x1 और x2 की वैल्यू होगी इंक्रीज करने से पहले, वो कितनी आ जाएगी 160/3 और 80/3। ये आंसर आना चाहिए पहले। मैं अभी इंक्रीज करने वाला डिस्कशन नहीं किया, इंक्रीज करने से पहले क्या वैल्यू होगी, तो वो क्या आ जाएगी 160/3 और 80/3। इतना समझ आ गया, क्योंकि ये इनका रेशियो है 2:1, तो इनका रेशियो भी 2:1 होना चाहिए। तो ये 80 × 2/3 और ये भी क्या हो गया 80/3। अब इसमें अब देखो इंक्रीज कर दिया, तो यानी कि बाद का डिस्कशन अगर करें, इंक्रीज करके ये कितना कर दिया, इंक्रीज बाय 60, तो पहले 80 था, अब 60 और ऐड कर दो इसमें, तो कितनी हो जाएगी 140 सेंटीमीटर। और रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, तो इनकी इंक्रीज करके कितना कर दिया ये 140 सेंटीमीटर, यानी कि पहले 80 थी, अब इंक्रीज बाय 60 करा है, तो पहले 80 में अब 60 ऐड कर दो, 140 सेंटीमीटर होगी। ये कितनी होगी 140 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं की, रेजिस्टेंस का रेशियो वही है 2:1, तो अभी भी ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, तो 1 यानी कि 140 इंटू में 2/3, और ये भी क्या आ जाएगा 140 डिवाइड बाय में 3, तो इसको अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 280/3 और ये 140/3। बाद वाली ये रेशियो हो जाएगा। अब इंक्रीज कितना हुआ, नल पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, तो पहले जो था उसमें से माइनस कर दोगे, यानी कि बाद में इतना हुआ, पहले इतना था, तो 280/3 माइनस 160/3, तो कितना आ जाएगा ये 120/3, यानी कि 40 सेंटीमीटर क्या हो गया शिफ्ट हो गया। सोच के सीधा कर सकते थे इसको, अगर सीधा मान लो ये कहोगे मुझे समझ नहीं आया सीधे तरीके से बताओ, ऐसे कैसे सोच के कर ले हम, तो ये इस तरीका समझ आ गया। जो इनका रेशो होगा पक्का इनका रेशो भी वही होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक दूसरे इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करें वो मैं बता रही हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक इक्वेशन तो बनेगी दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी 20/x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/x2, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन x1 + x2 की वैल्यू क्या होगी 180 के इक्वल पहले वाले केस में, तो x1 + x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 80 के इक्वल। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो x1 x2 की वैल्यू सेम आएगी 160/3 और 80/3। यहाँ पे पुट कर दो, चाहे क्या आ जाएगी, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, x1 ये x2 आ जाएगा, x2 2x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा x1। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2x1 x2 + x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, तो यहाँ पे 3x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 80/3, तो x2 की वैल्यू 80/3। अब x2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x1 की वैल्यू आ जाएगी 160/3, तो सीधा इस तरीके से भी कर लिया हमने, और इसको सोच के भी कर सकते हैं। समझ में आ गया, इसको फोटो लिया। आगे समझिए क्वेश्चन दोनों तरीके से, श्योर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड इन द पैरेलल ऑफ 30 ओम सो दैट नल पॉइंट लाइज इन द मिड ऑफ ए बी, यानी कि इसके पैरेलल में एक कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, मान लो x है, उसकी वैल्यू क्या है x, उसकी वैल्यू बताओ कि जो नल पॉइंट आए वो ए बी के क्या है ठीक बीच में है, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए x2, ठीक है। अब देखो अगर इसको करोगे तो आपको 2 या 3 मिनट, प्रॉपर तरीके से करोगे 2-3 मिनट लग जाएंगे। इसको देखो सोच के, इनका रेशियो देखो। अब यहाँ पे ये इसके पैरेलल में अगर कनेक्ट करोगे तो इसके पैरेलल में इसके अगर इक्वली कनेक्ट कर दिया तो 15 ओम आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 ओम है तो इन दोनों की वैल्यू भी 10 आनी चाहिए, क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस तभी तो होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। इस बात को समझते हो, क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल होते हैं दिस अपॉन दिस के, तो ये दोनों जब इक्वल दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू भी ओवरऑल क्या आनी चाहिए, एक पैरेलल में ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू क्या है 10 ओम, ठीक है। अब देखो इसके इक्वल ही आपने कनेक्ट कर दिया तो 15 ओम हो जाएगा, 30 कनेक्ट कर दिया तो 15 ओम आ जाएगा। अगर इससे छोड़ मान लो आपने 5 कनेक्ट कर दिया तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा 5 से भी कम आ जाएगा, आपने 10 कर दिया तो इफेक्टिव 10 से भी कम आएगा, तो यानी कि वो क्या होगी वैल्यू कुछ इसी होगी, या तो 15 होगी या फिर
20 होगी। इससे ऑप्शन से देख के एक बात तो ये पता लगी 5 तो नहीं हो सकती क्योंकि इफेक्टिव 10 से भी कम आ जाएगा। अगर आपने 10 करा तो इफेक्टिव 10 से भी कम ही आएगा। अब 15 और 20 में से वैल्यू हो सकती है, तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल, ये 10 है तो इन दोनों का इफेक्टिव अगर 10 आया तभी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 इंटू में x डिवाइड बाय में 30 प्लस x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 के इक्वल। तो यहाँ पे 30x इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 प्लस में 10x, तो 20x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 300, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिवाइड बाय में 20 यानी कि 15 ओम। तो सीधा 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। x की वैल्यू इसके पैरेलल में जोड़ दोगे वो क्या होगा 50 ओम होगा। अगर इसको प्रॉपर तरीके से देखो इक्वेशन अगर बनाओगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, इन दोनों वैल्यूज को हम x ले लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो x मान सकते हैं इसको, और इसको मान लो ये p है, मैंने ऐसे r मान लो इसको, ये क्या है r है क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता, ये क्या है r है। तो अब देखो इन दो दिस अपॉन दिस इक्वल होना चाहिए दिस अपॉन दिस के, तो यानी कि 30 इंटू आर डिवाइड बाय में 30 प्लस आर डिवाइड बाय में x इक्वल टू क्या होगा 10 डिवाइड बाय में x के। इसको सोल्व कर लो, यहाँ से भी x r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो भी सेम आएगी 50। ये था इसका प्रॉपर तरीका, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, समझेंगे। वहां से इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जुड़ा होगा उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कर दो। इसमें बोला है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 90 सेंटीमीटर इफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द 10। इसके कनेक्शन में क्या कर दिया 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जिसकी वैल्यू है 10 ओम। अब इसने कहा है कि शिफ्ट नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा ये बताना है। पहले 90 सेंटीमीटर इसकी वायर थी, ये पूछा गया है कि इसके पैरेलल में 10 ओम और जोड़ने के बाद नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा। पहले तो आपको ये ना जोड़ ना रखा होगा तब निकालना पड़ेगा, फिर ये जोड़ दिया तो 60 और 30, क्योंकि इनका रेशियो क्या है, मान लो मैं हटा देती हूँ कि कंफ्यूजन आ जाएगा, ये पहले जोड़ ही नहीं रखा, तब पहले निकालो कितना होगा नल पॉइंट कहाँ पे होगा। अब इनका रेशियो 2:1 है, तो इनका रेशियो भी क्या होना चाहिए 2:1 ही होना चाहिए, और ये दे कितनी रखी है 90 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये कितनी होगी 2:1 60 सेंटीमीटर, और ये क्या होगी 30 सेंटीमीटर। इसको 60 और 30 कैसे आया, तो इस केस में ऐसे कर लो 20/x1 इक्वल टू 10/x1 x2, और x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 के इक्वल। यहाँ से भी सोल्व करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, दोनों इक्वेशन से सोल्व करोगे x1 की वैल्यू 60 आएगी, x2 की क्या आएगी 30। ठीक है, तो पहले तो 60 थी और ये कितनी थी 30, तो इस ए पॉइंट से कितने सेंटीमीटर पे था 60 सेंटीमीटर पे। अब इसने इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। सेकंड केस की बात करें कि इसने क्या बोला है कि इसके पैरेलल में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू है 10 ओम, 10 के पैरेलल में। अब इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो गया 5 ओम, इन दोनों का इफेक्टिव हो गया 5 ओम। अब रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 4:1, तो यहाँ पे लेंथ का रेशियो भी क्या होना चाहिए 4:1। लेंथ वही है 90 सेंटीमीटर, सिर्फ पूछा था तो 4:1 होना चाहिए, तो इसका मतलब पक्का ये कितनी होगी, इस 90 के 5 पार्ट करो, ये आ जाएगा आपके पास 4/5 इंटू में 90, और ये क्या आ जाएगा 90/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 72, ये कितना आ गया 72 आ गया। तो यहाँ पे पहले था 60 और बाद में कितना हो गया 72, डिफरेंस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा, नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसको प्रॉपर तरीके से करने तो दो इक्वेशन बना लो, पहले x1 x2 निकाल लो, दोबारा से दो इक्वेशन बना लो जिसमें 20/में x1 इक्वल टू 5/में x2, एक एक इक्वेशन ही आ जाएगी, और एक x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। वहाँ से सेकंड केस में निकाल लो, यहाँ से एक बार x1 की वैल्यू आएगी, एक x1 की वैल्यू आएगी, दोनों का डिफरेंस ले लो, उतना क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। या फिर इसको रेशियो से कर लो, बिना ही कॉपी पेन हो जाएगा। आगे समझ, इसमें बता दो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 90 सेंटीमीटर इफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ 20 ओम। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया 20 ओम का सीरीज में ही, पैरेलल में नहीं है सीरीज में। देन व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ नल पॉइंट। मान लो ये जोड़ा ही नहीं था तो कितने हो जाएंगे, जोड़ ही नहीं रखा था
तो रेशियो क्या है 4:1, तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा 4:1, तो यानी कि 90 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी हो जाएगी 4/5 इंटू में 90 और ये 90 बाय में 5, तो ये कितनी हो जाएगी 18 और ये कितनी हो जाएगी 72, ये 72 और ये 18 सेंटीमीटर। पहले तो ये थी क्योंकि इनका रेशियो 4:1 है, तो x1 और x2 का रेशियो भी क्या होगा 4:1, क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के। तो यहाँ से 72 और 80, और वैसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय में x1 इक्वल टू होना चाहिए 5 डिवाइड बाय में x2। एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास, एक आ जाएगी x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 90 के इक्वल। यहाँ से भी x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई 72 और 18 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कर दिया, इसके सीरीज में यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसके यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक यहाँ पे एक 20 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दिया 20 के सीरीज में। हम दोनों का इफेक्टिव क्या हो गया 40, तो 40:5 यानी कि 8:1, रेजिस्टेंस का रेशियो 8:1, तो इनका रेशियो भी क्या आना चाहिए 8:1 x1 x2 का। तो यहाँ पे इसका ही वैल्यू हो जानी चाहिए 90 इंटू में 8:1, तो 8/9, और ये आ जाना चाहिए 90 इंटू में डिवाइड बाय में 9, यानी कि ये आने चाहिए आपके पास 80 और ये कितना आ जाएगा 10। वैसे भी निकाल सकते थे 8:10, तो तभी आता जब ये 80 और ये 10। तो अब देख लो पहले कितना था 72, अब कितना हो गया 80, कितना शिफ्ट हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका आंसर 80 आएगा, इसमें कर लो करेक्शन कर लो, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। कितना शिफ्ट हुआ 8 सेंटीमीटर। प्रॉपर तरीके से तो दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, वहां से भी 8 सेंटीमीटर आएगा। मीटर ब्रिज की ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके हट के नहीं, सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, कितना शिफ्ट हो गया, ये हो गया, अननोन रेजिस्टेंस बताओ, ये वैल्यू गिवन है। तो इस तरीके से बस आपको सोचना है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको कैसे कर सकती हूँ। ठीक है।